वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे थे। नई तरह के जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं सीबीएसई के नए पैटर्न में, तो फिजिक्स के पेपर में इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं वहां पर असर्शन रीजन बेस्ड। तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए चैप्टर वाइज हम ये एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो जो एआर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं प्रेजेंट सिलेबस से, वो क्या क्या है वो समझते हैं। ये आपको पता ही है, गाइडलाइंस नहीं पता है तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ए बी सी डी ई, है ना, ई तक है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज डबल्ड। ठीक है, कैपिटल एम दुगना हो गया। इफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल इज डबल्ड। ऐसा कब होता है? जब सेल्फ इंडक्टेंस प्राइमरी या सेकेंडरी का डबल कर दे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है तो हम बात कर पाएंगे। तो लेट्स सी द फॉर्मूला, क्या ये सही है? तो अगर मैं फॉर्मूला लिखकर बताऊं आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो इस फॉर्मूले से आपकी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम एम से दिखाते हैं, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको मैं के से दिखा रहा हूँ, टाइम्स अंडर रूट ऑफ L1 L2। अब L1 या L2 में किसी एक को दुगना करने पर रूट टू टाइम्स तो हो रहा है m, पर टू टाइम्स नहीं हो रहा है। सो असर्शन इज रॉन्ग। रीजन, म्यूचुअल इंडक्शन इज proportional to self inductance of primary and secondary coils। proportional to square root होता है, तो रीजन भी रॉन्ग है। तो यहां लिखा है ऑप्शन में, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज डबल्ड इफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल इज डबल्ड। बच्चों में इसमें बहुत से करेक्शन करना चाहूंगा, और फिर से वो लोग जो मेरे से इसकी पीडीएफ मांग रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि मैंने इनको अटेम्प्ट करके करेक्ट नहीं करके रखा है, तो करेक्शन में साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ वीडियो के साथ, इसलिए मैं पीडीएफ अवेलेबल नहीं करा रहा, और लॉट्स ऑफ करेक्शंस आर देयर। पहला करेक्शन ये है बच्चों, इसमें जो दिख रहा है मुझे, आपने अगर लेक्चर्स देखे हों तो आपको क्लैरिटी होगी कि म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना, एंड जो कोफिशिएंट होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो हियर इट शुड बी म्यूचुअल इंडक्टेंस, नॉट द इंडक्शन। यहां पर क्या होना चाहिए? म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, एक होता है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन वो फिनोमेना है, वो घटना है, और अन्योन्य प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन वो कैपिटल एम है। तो इज डबल्ड इफ द सेल्फ इंडक्टेंस, वो सही है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल इज डबल्ड। अब यहां मुझे दिख रहा है असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मूला ये है। तो असर्शन और रीजन जब दोनों ही रॉन्ग हो गए हैं तो ऑप्शन सी नहीं बनता है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ऑप्शन बनता है डी। तो मैं आंसर भी करेक्ट करूंगा बच्चों यहाँ पे, द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज असर्शन है मेकिंग एंड ब्रेकिंग, यानी चालू करना करंट को, बंद करना। मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ करंट इन ए कॉइल प्रोड्यूस नो मोमेंटरी करंट इन द नेबरिंग कॉइल ऑफ अनदर सर्किट। तो जब हम स्विच ऑन या ऑफ करते हैं कॉइल में, नो मोमेंटरी करंट इन द नेबरिंग कॉइल ऑफ अनदर सर्किट, उसमें पास वाली सर्किट में कोई करंट इंड्यूस नहीं होती है। हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इंड्यूस होती है। सो असर्शन इज फॉल्स और रॉन्ग। रीजन, मोमेंटरी करंट इन द नेबरिंग कॉइल ऑफ अनदर सर्किट इज एन एडी करंट। बच्चों कॉइल में जो होती है उसको हम एडी करंट नहीं कहते हैं।
ठीक है, एडी करंट कहते हैं जो मेटल के ब्लॉक में या इरेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स में होती है। सो रीजन इज आल्सो फॉल्स, सो आंसर इज डी। थर्ड क्वेश्चन है assertion if primary coil is connected by voltmeter and secondary coil by AC source। प्राथमिक कुंडली को हमने जोड़ दिया है वोल्टमीटर से और द्वितीय कुंडली को जोड़ दिया है किसी प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से, यानी उल्टा कर दिया है। इनपुट कहाँ लगाते हैं? प्राइमरी में। आउटपुट कहाँ से लेते हैं? सेकेंडरी से। पर यहाँ उल्टा कर दिया है। इफ लार्ज कॉपर शीट इज प्लेस्ड बिटवीन टू कॉइल्स, और उनके बीच में हमने एक बड़ी सी तांबे की प्लेट को रख दिया है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इज रिड्यूस्ड। तो अभी सेकेंडरी प्राइमरी बन गई है, प्राइमरी सेकेंडरी बन गई है, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन हो जाता है, ऐसा होता है। तो अब ये बोल रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इज रिड्यूस्ड, बीच में तांबे की प्लेट रखने से तांबा होता है डायमैग्नेटिक, यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। इसलिए प्राइमरी जो अब सेकेंडरी थी वो प्राइमरी बन चुकी है, उल्टा हो गया है। तो एक कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल से एसोसिएट नहीं हो पाएगा या कम हो पाएगा, तो रिड्यूस्ड और जीरो तक भी जा सकता है। रीजन कॉपर शीट बिटवीन कॉइल्स हैज नो इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। कॉपर शीट बिटवीन कॉइल्स हैज नो इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, और इसका आंसर दे रखा है ए। तो ऐसा तो नहीं है। कॉपर, अगर हम असर्शन को सही मानते हैं, कॉपर शीट इंट्रोड्यूस करने का इफेक्ट कि फ्लक्स रिपेल हो रहा है, फ्लक्स एसोसिएट नहीं हो पा रहा है, तो कॉपर शीट बिटवीन कॉइल्स हैज नो इफेक्ट, ये कहना तो गलत हो जाएगा। कॉपर शीट अगर बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर सीधा सीधा असर हो रहा है, तभी तो रिड्यूस हुआ है। तो अगेन करेक्शन इज नीडेड, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। सो हम बनाएंगे ऑप्शन सी। तो सी इज करेक्ट। तो इसमें मैं करेक्शन कर देता हूं बच्चों, करेक्ट आंसर इज सी। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन्स या डाउट्स अगर आपको हैं, आपको लगता है, देन यू कैन डायरेक्टली डिस्कस इट विद मी। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9414489614 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन एन इलेक्ट्रिक मोटर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन बैक ईएमएफ बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, पर ये एक्स्ट्रा डिटेल में जाए तो हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं। मोटर में बैक ईएमएफ डेवलप होता है, और ये बात सही है, एफिशिएंसी उसकी मैक्सिमम होती है मोटर की जब बैक ईएमएफ एग्जैक्टली हाफ होता है। सो असर्शन इज करेक्ट। रीजन की बात करें, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ, ये बात गलत है। एफिशिएंसी में जो लॉसेस हैं बाकी वो भी आ रहे हैं, जो कॉइल में जो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है वो भी आ रहा है। So reason is wrong and that's why answer is C. Fifth, armature current in DC motor is maximum when the motor has just started। सही बात है, जैसे ही मोटर को स्टार्ट करते हैं उसने अभी गति नहीं पकड़ी होती है, उसकी वजह से उसके अंदर बैक ईएमएफ नहीं होता है जो कि करंट को डिक्रीज करे। तो बैक ईएमएफ नहीं है करंट को डिक्रीज करने वाला, जस्ट स्टार्ट हुई करंट मैक्सिमम होती है, इसलिए हमें स्टार्टर भी जोड़ना पड़ता है। आर्मेचर करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू E माइनस यानी EMF माइनस E by R, where E is the back EMF। ठीक है, R is resistance of armature। तो बैक EMF वहां पर आया नहीं है, आर्मेचर करंट जो है बाद में स्टेडी स्टेट में इतनी हो जाएगी, पर अभी बैक EMF एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, और हम बात कब की कर रहे हैं? शुरू की, जस्ट स्टार्टेड। इसलिए असर्शन का रीजन से लिंक नहीं बन पा रहा है, हालांकि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है। दैट्स व्हाई आंसर इज बी। सिक्स क्वेश्चन, असर्शन है एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो मैं यहां करेक्शन करना चाहूंगा बच्चों, एडी करंट एक वचन नहीं है, ये है बहुवचन। एडी करंट्स आर, अंग्रेजी भी सही कर देते हैं जब करंट्स किया तो, आर प्रोड्यूस्ड
in any metallic conductor when magnetic field is changed around it। ठीक है, उसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो उसमें एडी करंट इंड्यूस हो जाती है, सही बात है। रीजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज, ये बिल्कुल मिसमैच है। कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी कोई लिंक इसका लेना देना उससे नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज, नो डाउट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट लिंक्ड विद द असर्शन, दैट्स व्हाई आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the quantity L upon R possesses dimensions of time। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम देख सकते हैं, L जो है और R जो है, हम जानते हैं ओमेगा L जो एक्सएल होता है उसको नापते हैं L बाय R की डायमेंशन मुझे निकालनी बच्चों, तो मैं ऐसे लिख के देखता हूं। अगर ये होता एक्सएल बाय R तो ये होती डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी ओमेगा L अपॉन R क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ऊपर भी ओम नीचे भी ओम, ओम बटा ओम, यूनिट कट गई। पर अगर मैं अब बात करूं सिर्फ ओमेगा की, तो ओमेगा की डायमेंशन वही होंगी जो R बाय L की होंगी। ठीक है, यहां से लॉजिक निकाल सकते हैं, ओमेगा की डायमेंशन वही होगी जो R बाय L की होगी। तो हमें L बाय R की डायमेंशन चाहिए, तो L बाय R की डायमेंशन वही होंगी जो कि 1 अपॉन ओमेगा की होगी। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। अब ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, यानी वही होगी जो 1 अपॉन 2 पाई बाय टी यानी टी की होगी, यानी डायमेंशन ऑफ टाइम, क्योंकि 2 पाई तो डायमेंशन लेस है। तो यहां से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में असर्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन पे चलते हैं। टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट थ्रू ए सोलेनोइड, सोलेनोइड में जो करंट के बढ़ने की रेट है उसको हम कम करना चाहते हैं। शुड इंक्रीज द टाइम कांस्टेंट। टू रिड्यूस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट थ्रू ए सोलेनोइड, इसमें करेक्शन कर देता हूं बच्चों, सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। वी शुड, तो सही है। करंट करके इंक्रीज द टाइम कांस्टेंट बढ़ा देंगे तो देर से करंट मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो रिड्यूस हो जाएगी। पर स्टेटमेंट का, रीजन का असर्शन से लिंक नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर इज बी। 8th क्वेश्चन, असर्शन है फैराडे लॉज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फैराडे लॉ जो है, एक्चुअल में हम लेंज लॉ के लिए बात करते हैं, तो लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नॉट द फैराडे लॉ। पहली बात तो ये रीजन है, इन ए प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड, नो, करंट इज इन फेज विद ईएमएफ, लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ इन फेज, गलत है। असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। फैराडेज लॉज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्चुअल में लेंज लॉ है। तो लेंज लॉ इनडायरेक्टली अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, पर डायरेक्टली इट इज नॉट। तो सी केस कब लगाते हैं हम, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तब लगाते हैं हम सी केस। तो इन्होंने आंसर सी बनाया है इसको, तो मैं सिर्फ इतना इसमें करना चाहूंगा करेक्शन, फैराडे लॉ की जगह लेंज लॉ कर दूंगा मैं। लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये सही हो जाएगा बजाय फैराडे लॉ के। दोनों लॉज आप पढ़कर देख लें। लेंजेस लॉ is consequence of conservation of energy। अब आंसर सी सही है, क्योंकि रीजन का असर्शन से कोई लिंक नहीं है। 9th क्वेश्चन, assertion है only a change in magnetic flux through a coil maintain a current in the coil if the current is continuous। change in magnetic flux through a coil
maintain a current in the coil if the current is continuous. Reason, the presence of large magnetic flux through a coil maintain a current in the coil if the current is continuous. ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो करंट मेंटेन होगी। ठीक है, और कैसी करंट? करंट लगातार मिल रही है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से मिल रही है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल, लार्ज हो या स्मॉल हो उससे कोई लेना देना नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर इज सी। 10th assertion, magnetic flux can produce induced EMF। ठीक है, सही बात है। Faraday established induced EMF experimentally। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ कहना आधी अधूरी बात है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। और फेराडे एस्टेब्लिश्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्सपेरिमेंटली, फेराडे ने एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया था। ई कब लगाते हैं हम वो देखते हैं पहले तो। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक, तो इसलिए आंसर हुआ ई। फेराडे ने एस्टेब्लिश किया था इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट 11 असर्शन है इंडक्टेंस कॉइल आर मेड ऑफ कॉपर। ठीक है, इंडक्शन कॉइल भी कह सकते हैं, इंडक्टेंस कॉइल भी। ट्यूबलाइट में जो चौक लगी होती है, चौकोर से डिब्बी, पुरानी तरह की ट्यूबलाइट में जो झपक कर जलती थी स्विच ऑन करने पर, तो दैट इज इंडक्टेंस कॉइल और इंडक्शन कॉइल। करेक्शन कर देता हूं बच्चों, कॉइल्स आर इंडक्टेंस कॉइल्स आर मेड ऑफ कॉपर। कॉपर की ही बनाते हैं इन जनरल। इंड्यूस्ड करंट इज मोर इन वायर हैविंग लेस रेजिस्टेंस। ठीक, करेक्ट। असर्शन, व्हेन टू कॉइल्स आर बाउंड ऑन ईच अदर, एक के ऊपर एक लपेट देते हैं। ट्रांसफार्मर में ऐसे ही करते हैं हम, जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें हम ऐसा ही करते हैं, एक के ऊपर एक लपेटते हैं जिससे कि मैक्सिमम फ्लक्स एसोसिएट हो पाए। द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन कॉइल इज मैक्सिमम। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन डजंट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, ये गलत है। assertion is correct, reason is false, that's why answer C। An aircraft flies along the meridian, the potential at the ends of its wings will be the same। मेरिडियन में जा रहा है, अब कौन सा मेरिडियन वो नहीं क्लियर किया, ज्योग्राफिक या मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे पोटेंशियल सेम होना, तो क्या होगा ही नहीं पोटेंशियल। ठीक है, तो क्लियर नहीं है स्टेटमेंट, आधा अधूरा सा लगता है, क्लियर नहीं है, क्लियरिटी के साथ नहीं, गलत है। रीजन, whenever there is change in magnetic flux EMF induced, ये तो सही है, that's why answer is, assertion is wrong, reason is correct। 14th assertion is spark occur between the poles of a switch when the switch is opened। ठीक है, सही बात है। current flowing in the conductor produce magnetic field, इससे कोई लिंक नहीं है, तो बी हम कब लगाते हैं? ये both assertion and reason are true but reason is not correct, तब हम लगाते हैं बी। so here स्पार्क होता है, सही बात है। करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही बात है, पर उसका कोई रीजन, उससे रीजन इससे लिंक नहीं। 15 in the phenomena of mutual induction self induction of each of coils persists। ठीक है, वो भी होता है। रीजन, self induction arises when strength of current in same coil change, in the mutual induction current is changing in both the individual।
से इसका कोई लिंक नहीं है। हालांकि करंट चेंज होती है। सेल्फ इंडक्शन कब होता है? जब स्ट्रेंथ ऑफ करंट सेम कॉइल चेंज। इन द म्यूचुअल इंडक्शन करंट इज चेंजिंग इन बोथ द इंडिविजुअल, दोनों कॉइल में चेंज हो रही होती है। इनपुट भी एसी होता है बच्चों, आउटपुट भी एसी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड व्हेन मैग्नेट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सोलेनोइड। सही है। रीजन, द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड सोलेनोइड इंड्यूस। ठीक, फ्लक्स चेंज हो रहा है। सो आंसर इज ए। A transformer can't work on DC supply. Correct. DC changes neither in magnitude nor in direction. Pure DC की बात करें तो मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं होगी। अदरवाइज पल्सेटिंग डीसी, फ्लक्चुएटिंग डीसी जो कि हमें रेक्टिफायर से आउटपुट मिलता है, हाफ वेव से फुल वेव से, वो मैग्नीट्यूड में चेंज होती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्योर डीसी की। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड एज ए कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज फॉर सॉफ्ट आयरन इज स्मॉल। करेक्ट। An AC generator is based on the phenomena of self-induction. हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं उसकी प्रिंसिपल के लिए, तो सेल्फ इंडक्शन कहना गलत होगा। रीजन, इन सिंगल कॉइल वी कंसिडर सेल्फ इंडक्शन ओनली। रीजन इज करेक्ट, दैट्स व्हाई आंसर इज ई। असर्शन इज रॉन्ग। 20th, an electric motor will maximum efficient when back EMF is equal to applied EMF. ऐसा हो जाए तो गलत है, हमने ऊपर ही पढ़ा है, आधा होना चाहिए। रीजन, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर डिपेंड्स ओनली, दोनों गलत है, डी। 21वां सवाल, एन एसी डजंट शो एनी मैग्नेटिक इफेक्ट। रीजन, एसी डजंट वेरी विद टाइम। मैग्नेटिक इफेक्ट तो दिखाती है पर नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो होता है, दैट्स व्हाई इट इज आंसर डी। यानी असर्शन रीजन दोनों रॉन्ग, क्योंकि एसी टाइम के साथ वेरी करती है। A variable capacitor is connected in series with a bulb. 22वां सवाल, through AC source. If the capacitance of variable capacitor is decreased, the brightness of the bulb is reduced. Conceptual question है, आपको NCERT में मिल जाएगा सॉल्व एग्जाम्पल में। हमने एक परिवर्ती संधारित्र को जोड़ा श्रेणी क्रम में किसी बल्ब के साथ और AC सोर्स के साथ। अब अगर उसकी धारिता को हम घटाते हैं, कैपेसिटी को डिक्रीज करते हैं, तो हम जानते हैं XC जो धारितीय प्रतिघात है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC 1/ओमेगा C, जिसमें C नीचे आ रहा है, हम कैपेसिटी को कम कर रहे हैं तो XC बढ़ रहा है। XC अगर बढ़ रहा है तो Z बढ़ रहा है, और Z अगर बढ़ रहा है तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब रिड्यूस होगी। सही बात है। The reactance of capacitor increase if capacitance is reduced. Correct. That's why answer is 23. Capacitor of suitable capacitance can be used in AC circuit in the place of chalk coil. चौक कुंडली के स्थान पर उपयुक्त धारिता वाले संधारित्र का प्रयोग हम किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कर सकते हैं। रीजन, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउ ओनली एसी। देखो बच्चों, रीजन तो सही है, कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को, अलाउ करता है सिर्फ एसी को, पर ये कारण नहीं है कि कैपेसिटर जो है सूटेबल कैपेसिटेंस, ठीक है, ये कारण नहीं है इसका, है ना। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दैट्स व्हाई आंसर इज बी। क्योंकि कैपेसिटर यूज करके हम XC इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इंडक्टर यूज करके XL, और दोनों ही Z में कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी इंपिडेंस में अपना अपना योगदान देंगे। 24th है, AC डजंट शो एनी मैग्नेटिक इफेक्ट, AC वेरीज में, ये रिपीट हो गया बच्चों। द डिवीजन आर इक्वली मार्क्ड ऑन द स्केल ऑफ AC अमीटर। नहीं, ऐसा नहीं होता, गलत है। नॉन लीनियर स्केल होता है AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। रीजन, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं है, H = I² RT होता है, तो इसको, दैट्स व्हाई आंसर इज डी। 26, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। ठीक है। रीजन, एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल। लिंक नहीं है दोनों में, इसलिए बी। AD current is produced in any metallic conductor when magnetic flux is changed around it. ठीक है। रीजन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज। लिंक नहीं है। इन LCR सर्किट रेजोनेंस कैन टेक प्लेस, हो सकता है।
Resonance can take place if inductance and capacitive reactance are equal. Inductive reactance and capacitive reactance are equal and opposite. XL equal to XC. तो मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ बच्चों. Not inductance. Inductive and capacitive reactance are equal and opposite. XL equal to XC. So answer है A. When capacitive reactance is smaller than the inductive reactance in LCR circuit, EMF leads the current. ठीक है. XC अगर कम है XL से तो सर्किट इंडक्टिव होगा. सर्किट जब इंडक्टिव होता है तो EMF करंट से आगे होता है. तो स्टेटमेंट करेक्ट है. रीजन दिया, द फेज एंगल इज एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट ऑफ द सर्किट. रीजन इसका रीजन नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर इज बी. 30th क्वेश्चन, द DC एंड AC बोथ कैन बी मेजर्ड बाय हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम DC को भी नाप सकते हैं क्योंकि दोनों ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनसे हम AC को मेजर करते हैं. रीजन, द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक. ये गलत है. रीजन इज रॉन्ग. असर्शन इज करेक्ट. DC और AC दोनों को हम नाप सकते हैं. आंसर इन्होंने C बनाया. C कब लगाते हैं हम चेक कर लेते हैं दोबारा. C कब लगाते हैं हम. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ओके. तो बच्चों ये हुए EMI एंड AC के AR बेस्ड क्वेश्चंस. फिर हम मिलेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो कर दो. अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो घंटी भी दबा दो. नहीं चाहिए मत दबाओ, जैसे आपकी मर्जी. जल्दी ही मिलते हैं. हैप्पी लर्निंग.